कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है। एक मिनट थोड़ा सा और आगे दिखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि आज चुनावी सभा का आखिरी दिन है। 5 बजे शाम तक ये चुनावी सभा ख़त्म हो जाएगा। हम ये जनता से अपील करना चाहते हैं कि आज तक जो भी मेहनत हुआ, आप सभी लोगों के साथ मिलजुल कर के उठना बैठना हुआ। हमारे हर चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान दिया, हमको इतना आगे बढ़ाया। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि बहुत सारे लोग गलत सलत बात कर रहे हैं कि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। बहुत सारे जगह ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि हम बैठ गए, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। हम सुबह 5 बजे भोर से उठ कर के रात के 10 और 11 बजे तक मेहनत करते हैं। दूसरे प्रत्याशी जब वो बाहर निकलते हैं उस वक्त तक कम से कम 1000 आदमी से हमारा संपर्क हो चुका होता है। इसलिए किसी के भड़कावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विरोधियों को ये लगने लगा है कि रोला छाप कौनैन अहमद का सीट निकल चुका है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और 3 तारीख को जिस तरह से आप लोगों ने अपने मूड को बना लिया है उस चीज़ को पूरा कर देना है। क्योंकि हम बहुत बार ये बोल चुके हैं कि राजद से गलती तो हुई है, क्योंकि वो गलत जगह टिकट दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पब्लिक हमें अपना ली है तो ये राजद को भी सोच लेना चाहिए कि राजद के असली चेहरा हम हैं। आखिर समय बहुत कम बचा है, कैसे गुलबंद कर पाएंगे वोटों को, लोगों को? देखिए, चेहरा मानी रखता है। यहाँ पे चेहरा जो है सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं। यहाँ पे कोई और हो ही नहीं सकता है। तो गोलबंद तो लोग ना होते हैं, तो ऑलरेडी लोग गोलबंद हो चुके हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे सवाल और जवाब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लोग गोलबंद हैं। यही पहचान है कि पूरे विधानसभा में लोग गोलबंद हो चुके हैं। ये हेना साहब का भी दौरा हो रहा है यहाँ पे, क्या इससे आपके मतदाताओं को असर पड़ेगा? ज़र्रा बराबर भी नहीं। आखिर क्या लग रहा है, यहाँ तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, अपने आप को निर्दलीय आप कहाँ देखते हैं? आपने पार्टी का जिक्र किया, तो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो पब्लिक होती है। इसलिए पब्लिक जब नाराज़ हो जाए तो पार्टी का कोई महत्व नहीं रहता। मुख्य एजेंडा क्या होगा? सड़क, बिजली, पानी और नाली को छोड़ करके मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा हमारा होगा रोज़गार, लघु उद्योग। 42 पंचायत में हमें जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरह से उस पर मेहनत करके हम अपने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, हमारी कोशिश होगी कि तीनों प्रखंड के अंदर महिला कॉलेज हो, जिसके वजह से हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहन जो भी हैं पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। आप राजद के अब काफ़ी पुराने दिनों से एक सिपाही रहे हैं, काफ़ी दिनों तक राजद में जुड़े रहे हैं आप। लेकिन सिवान में पूरा 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में देखा जाए तो शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के लोग हैं, वो सिर्फ रघुनाथपुर और गुरियाकोटी विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई साजिश के तौर पे यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, गुमराह नहीं कहा जाए कि क्या गुमराह कोई करेगा। सच्चाई ये है कि जब पार्टी से गलती हो जाती है तो पार्टी कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि हम लोगों को ये समझाएं कि गलती तो हमसे हो गई है। लेकिन आजकल की जो जनता है वो समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, वो फ़ैसला अपना खुद लेना जानती है और हमें उम्मीद है कि वो सही फ़ैसला ले चुकी है। अब निर्दलीय प्रत्याशी भी महागठबंधन के साथ समर्थन दे रहे हैं, क्या इससे आपके वोट पे फर्क पड़ेगा? जैसे कि
सवाल रामायण चौधरी। नहीं, ये तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया मतलब काम हो गया कि पार्टी ये सोची कि रामायण चौधरी को बैठालने के बाद कौनैन अहमद को बैठालना आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि उनको बैठाल तो दिया गया, लेकिन सारे जो वोटर थे, जो कार्यकर्ता थे, वो तकरीबन आज हमारे साथ हैं। देखिए, बहुत पहले से आप राष्ट्रीय जनता दल के सेवक थे और टिकट ना मिलने की वजह से आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिए। अगर यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजने का काम करेगी तो क्या जीतने के बाद आप निर्दलीय ही रहेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी में जाएंगे? देखिए, हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि हम राजद के चेहरा हैं। ये सच्चाई है कि राजद के हम चेहरा हैं। तो पहली बात, जब वो हमें नहीं अपनाएंगे तो मेरी जनता है, जनता से हम मिलेंगे, जनता से मिल बैठ कर के बात करेंगे और जनता जैसा फैसला लेगी वैसे ही काम करेंगे। आखिर आप निर्दलीय तो नॉमिनेशन कर लिए हैं, लेकिन बिहार में कई मरतबा देखा गया शादी हो तो जाति देख कर किया जाता है और वोटिंग भी जाति देख कर किया जाता है। तो निर्दलीय तो क्यों नहीं हर समुदाय को आप ये अपील करते हैं? आप कहते हैं जीतूंगा तो फिर मैं राजद में ही जाऊंगा, तो फिर यहाँ पर समीकरण में बन जाता है। तो फिर समीकरण के हिसाब से कहाँ आप अपने आप को देखते हैं समीकरण में? देखिए, सच्चाई ये है कि जो राजद की बात कर रहे हैं तो राजद जो है A to Z पे कोशिश कर रही है 2020 में। सक्सेस कितना होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा अपना जो सोच है उस सोच को रखना होगा, क्योंकि राजद के साथ कांग्रेस है, राजद के साथ CPM है, CPI है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई वो अलग नहीं लड़ रही हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी कहते हैं कि दलित मेरे साथ हैं, NDA के प्रत्याशी कहते हैं कि मेरे साथ अगड़ी जाति मेरे साथ है। आपके साथ कौन होगा? हमारे साथ अगड़ी और पिछड़ी दोनों जात है, इसलिए कि हम चुनाव लड़ना जब शुरू किया पटना से टिकट कटने के बाद, तो मेरे साथ यादव, मुस्लिम, हरिजन, कुछ कोयरी समाज के भी लोग हैं, कानू हैं, तेली हैं, नोनिया हैं, धानुक है, बीन है, ऐसे लोग हमारे साथ आए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपको समर्थन करेंगे। जिस दिन आपका टिकट कटा था कई चैनलों पे आपने बयान किया है, आखिर उस दिन क्या हुआ था? एक बार और बयान करें उस बातों को। देखिए, उस दिन ऐसा हुआ कि हम यहाँ से पटना से हमें बुलाहट हुई, हम पटना गए। पटना में राबड़ी आवास में मेरा एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद ऑफिस में बैठे और एफिडेविट वगैरह जो भी कोर्ट का लगता है वो सब कुछ हमने दिया। देने के बाद मेरा सब कुछ लिखा पढ़ा गया। उसके बाद जब सिंबल तैयार हुआ, अचानक वहाँ पे आलोक मेहता होते हैं, वहाँ पे एक और नामामूल हैं, दरभंगा के MLA हैं, वो होते हैं और उन लोगों का आपसी कुछ बात होता है और उसके बाद में वहाँ से जो है आनाकानी चालू हुआ और कहा गया कि 4 बजे के बाद हम आपको बुलाएंगे सुबह में और आपको हम सिंबल देंगे, इसलिए आप बेहतर होगा कि आप जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ जाइए और जा कर के खा पी के आराम कीजिए। हम जैसे ही निकले हमने देखा कि नहीं, वहाँ तो कुछ और लोग अलग ऑफिस में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें वहीं पता लग गया कि नहीं, टिकट जो है कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ। बाद में ये पता चला कि टिकट पैसे से खरीदो फरोख्त हो चुका है। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, 1-2 दिन बचा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से जनता को? जनता को हम यही अपील करेंगे कि आज तक जिस तरह प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ तक लाई है, जनता जो चाहे वही होता है। हमारे 17 नंबर पे रोलर छाप पे वोट डालकर भारी बहुमत से विजयी बनाइए, हमें विधानसभा भेजिए। हमने जो भी आप सभी से वादा किया है वो सभी को पूरा करेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जो वादा हम करते हैं वादा से मुकरते नहीं हैं और बहुत सारी ऐसी बात है जो कि अभी कहेंगे तो घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो जो है हम सब लोगों को दे चुके हैं और जो भी बात है हम आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं।